भाग्यवान, ओ भाग्यवान, जरा एक गिलास पानी तो पिला दे, गला प्यास से सूखा जा रहा है। आई जी, अभी आई। लीजिए पानी। हाँ, ला दे। सूरज गांव का एक बहुत गरीब कुम्हार था जो मिट्टी के मटके बनाकर बेचा करता था। सूरज आंगन में बैठकर मिट्टी के घड़ा बना रहा था। तभी एक आदमी उनके पास आता है। अरे सूरज सुन, मुझे 2 दिन बाद 25 मिट्टी के घड़े चाहिए होंगे। घर में बहन की शादी है। हाँ हाँ रघु, तुम फिक्र मत करो, मैं समय से सारे घड़े बनाकर तैयार कर दूंगा। अरे तू खड़ा क्यों है, बैठना। नहीं, मैं यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ? क्यों, क्या हुआ? मैं तेरे से कितना अमीर हूँ और तू इस मिट्टी में बैठकर मिट्टी के घड़े बनाता है। तो क्या हुआ यार, ये तो मेरा काम है। और तू कब से मेरी गरीबी की बात करने लगा? भूल गया, हम बचपन से दोस्त थे, साथ रहे, साथ खेले, घूमे और साथ में खाना खाए हैं हमने। बचपन कुछ और था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। समाज में मेरा एक नाम है और बचपन को तू भी भूल जा। अब हम बड़े हो गए हैं। जी मालिक, सही कहा आपने। बचपन में तो कोई समझ ही नहीं होती। जब इंसान समझदार होता है तब खुद ही अपनी कीमत समझने लगता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। तू समय से मेरे सारे घड़े घर भेज देना। मैं तेरे सारे घड़ों की कीमत उसी दिन दे दूंगा। रघु ऐसे कहकर अपना घर चला जाता है। 2 दिन बाद घड़े देने हैं, इसीलिए सूरज दिन रात मेहनत करता है और घड़े बनाने लगता है। एक दिन में सारे घड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। सूरज घड़े को पकने रख कर देता है और समय से पहले ही सारे घड़ों में डिजाइन भी बना देता है। भाग्यवान, कुछ बनाया है कि नहीं? मुझे बहुत भूख लग रही है। दाल रोटी बनाई है, आप हाथ पैर धो लो, मैं थाली लगा देती हूँ। ठीक है। हाथ पैर धो लाता है। सुनीता भी सूरज के लिए थाली लगा देती है। सूरज जैसे ही खाने का एक और मुंह में डालता है, कोई है घर पर? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। भगवान के नाम पर मुझे कुछ खाने दे दो। लगता है बाहर कोई आया है। भाग्यवान, तुम जाकर एक बार देख कर आओ कौन आया है। एक बूढ़ी माँ है, शायद भीख मांग रहा है। उन्होंने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। अच्छा, एक काम करो, ये लो मेरी थाली, उन बूढ़ी माँ को ये खाना खिला दो। पर आप क्या खाएंगे? खाना तो बस इतना ही है। तुम मेरी फिक्र मत करो, पहले द्वार पे आई उन बूढ़ी माँ को खाना खिला दो। उन्होंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। सुनीता बूढ़ी माँ को सूरज का सारा खाना दे आती है। कल्याण हो बेटी तेरा, परिवार फूले फले। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बूढ़ी माँ ऐसे कहकर चली जाती है। अजीब, भगोने में तो कुछ भी नहीं बचा। कोई बात नहीं, मैं आज पानी पीकर काम चला लूंगा, तुम फिक्र मत करो। चलो मैं सोता हूँ, कल घड़े भी तो लेकर जाना है रघु के पास। ठीक है जी। भाग्यवान, सारे घड़े गिन लिए ना? पूरे तो है? जी, पूरे 25 घड़े हैं, मैंने अच्छे से गिन लिए हैं। सूरज सारे घड़े लेकर रघु के घर आ जाता है। शादी का माहौल था, सब तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी। अरे भैया, जरा सुनो। हाँ भाई, कहो। जरा रघु मालिक को बुला दोगे? उन्होंने 25 मटकों का ऑर्डर दिया था, तो मैं तैयार करके ले आया। ठीक है भाई, आप यहीं रुको,
मैं अभी मालिक से बोल कर आता हूँ। थोड़ी ही देर में रघु बाहर आता है। अरे रघु, कैसा है मित्र तू? ए, हट, दूर हट। क्या कर रहा है तू? तुझे कितनी बार समझाया है, मैं तेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ। छी, सारे कपड़े गंदे कर दिए मेरे। क्या मेरे गले मिलने से तेरे कपड़े गंदे हो गए? बचपन में तो खूब गले लगते थे मेरे। बचपन की बात और थी, तब मुझे समझ नहीं आती थी कि किससे दोस्ती करनी चाहिए और किससे नहीं। और तू अब जा यहाँ से, वरना धक्के मार कर बाहर करवा दूंगा। उन दोनों की बात सुन एक आदमी उनके पास आता है और कहता है, रघु बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं काका, बचपन में ये मेरा दोस्त था, वो बचपन था। अब हमारी दोस्ती कैसे आगे बढ़ सकती है? मैं ठहरा बड़ा आदमी और ये एक कुम्हार। लोग क्या कहेंगे मुझे, यही समझा रहा था, लेकिन यह है कि मानता ही नहीं। बार बार आ जाता है मेरे पास, भीख मंगा कहीं का। बेटा, दोस्ती में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो बुढ़ाऊ, निकलो यहाँ से तुम भी। रघु, मैं तो ये तेरे 25 घड़े देने आया था, तूने मुझे भीख मंगा समझ लिया। ले अपने घड़े, और आज के बाद मैं कभी तेरे पास नहीं आऊंगा। आज से मर गया तेरा दोस्त तेरे लिए। हाँ हाँ, भाग यहाँ से। वैसे भी तू मेरे क्या काम आएगा, मिट्टी से ऊपर तो उड़ जा पहले। और हाँ, ये ले तेरे पैसे, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। रघु रोता हुआ अपने घर चला जाता है। कुछ दिन बाद रघु के घर पर एक बूढ़ी माँ आती है। घर में कोई है? अरे कोई है क्या घर में? रामू काका, बाहर ये कौन औरत इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? मालिक, कोई भिखारी है, मैंने भगाया, पर वो कहती है अपने मालिक को बुलाओ, अपने मालिक को बुलाओ। कौन है तू, और क्यों दरवाजे के सामने खड़े होकर चिल्ला रही है? बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं मैंने, कुछ भोजन करा दे, भगवान तेरा भला करेगा। रुक, अभी मेरी पत्नी और बच्चे खाना खा रहे हैं, थोड़ा इंतजार कर। जी जी मालिक, मैं यही इंतजार करती हूँ। अरे रामू, सुन जरा। जी मालिक। ये सारा झूठक जो बचा है, जा उस भिखारिन को दे आ। मालिक, पर ये झूठा। ये क्या कर रहे हैं जी आप? ये झूठन क्यों? ये साफ खाना दे दीजिए। नहीं, हम बड़े लोगों की शान इससे बढ़ती है, और ये तो भिखारी है, इनको आदत होती है ऐसा खाने की। रामू उदास मन से वो खाना उठाता है और उस बूढ़ी माँ को दे आता है। नहीं बेटा, मैं तुम्हारा झूठन नहीं ले सकती। और ऐसे कहकर चली जाती है। मालिक, मालिक, जल्दी उठिए मालिक। मालिक, जल्दी चलिए, सारे खेतों में आग लग गया है और सारी फसलें भी जलकर खाक हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? रघु हड़बड़ी में जाने लगता है। तभी उसकी पैरों से बिजली का तार फंसता है और शॉर्ट सर्किट लगने से सारे घर में आग लग जाती है। जैसे तैसे उसकी पत्नी और बच्चा बच जाता है। ये क्या हो गया? अब मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब तबाह हो गया। अब मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊं? रघु का अब सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसके पास अब रहने की भी जगह नहीं थी। जैसे तैसे रामू उन्हें एक झोपड़ी में रहने की जगह देता है। सुनिए जी, रामू कब तक हमारी मदद करेगा? अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा ताकि 2 वक्त की रोटी हमें नसीब हो सके।
पर मुझे तो कोई काम नहीं आता। मैं क्या करूंगा समझ में नहीं आ रहा। तुम घड़े बनाना क्यों नहीं सीख लेते? देखो वो कुमार कितने अच्छे अच्छे घड़े बना रहा है। पागल हो गई हो क्या? अब मैं ये काम करूंगा? ठीक है, तो फिर भूखे मरने दीजिए अपने बेटे और मुझे। रघु धीरे धीरे घड़े बनाना सीख जाता है और उसी को बाजार में बेचकर गुजारा करने लगता है। एक आदमी रघु के घर आता है और कहता है, घड़े तुम बनाते हो? जी हाँ, मैं ही बनाता हूँ। देखो मुझे 2 दिन बाद 25 घड़े चाहिए। मेरे मालिक की बेटी की शादी है। रघु दिन रात घड़े बनाता है और 25 घड़े तैयार कर घड़े देने पहुंच जाता है। ले आए घड़े? पूरे हैं ना? जी, पूरे 25 है। ठीक है, रख दो। और सुनो, खाना खा कर जाना। अभी बाराती खाना खा रहे हैं, वो खा ले, फिर तुम्हें बुलाता हूँ। सारे बाराती खाना खाता है। अंत में मोहन रघु के पास आता है और कहता है, मुझे माफ करना भाई, खाना खत्म हो गया। मुझे तो याद ही नहीं था कि तुम रुके हुए हो। मैंने बचा हुआ खाना भी अलग कर दिया। कोई बात नहीं, मैं घर पर खा लूंगा। एक बात बोलूं, बुरा ना लगे तो? मैंने वो खाना साफ जगह पर रखा है। तुम जल्दी से जाकर खा लो और कुछ खाना अपने घर वालों के लिए भी रख लेना। ये बातें सुन रघु की आंखों में आंसू आ जाता है। उसे वो बूढ़ी माँ याद आ जाती है। रघु खुद से आंखें नहीं मिला पा रहा था। तभी अंदर से आवाज आती है, अरे कौन है? मोहन तो कैसे बातें कर रहा है? जिस घर में रघु घड़ी देने आया था वो सूरज का ही घर था। सूरज के अच्छे कर्मों के कारण आज वो उस मौकाम तक पहुंचा था। उसका हालत बहुत अच्छे हो गए थे, लेकिन जब उसने अपनी दोस्त की हालत देखी तो सूरज की आंखों में आंसू आ गई। मुझे माफ कर देना मित्र, मैं पैसों के लोभ में बहुत अहंकारी हो गया था। अब मैं समझ गया हूँ, समय का चक्र जब घूमता है तो वो राजा को राख और राख को राजा बना देता है। मैंने लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, इसीलिए भगवान आज मुझे ये सजा दे रहा है। दोनों गले लग जाते हैं और इसी तरह अहंकार का अंत हो जाता है।